घर घर स्वदेशी अभियान को लेकर देश भर में 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक कार्यशालाएं आयोजित होंगी। वहीं छत्तीसगढ़ में भी बिहार की तर्ज पर एसआईआर शुरू होने जा रही है। इस विषय पर स्वराज एक्सप्रेस संवाददाता दिलीप साहू ने केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू से खास बातचीत की है। तोखन साहू ने कहा कि देश आजादी से पूर्व आत्मनिर्भर था और विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। जीएसटी रिफॉर्म के साथ ही आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान भी बीजेपी चला रही है और इसको लेकर आज एक बड़ी कार्यशाला हुई है प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में। हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी हैं। ये जिस तरह से अभियान चलाए जा रहे हैं, इसमें क्या संदेश पहुंचाने का आखिर प्रयास है? देखिए, मैं आपके भी माध्यम से हम सबको लोगों को पता चलना चाहिए कि जीएसटी में सरकार ने कितने बड़े रिफॉर्म किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जीएसटी में 4 स्लैब था उसको 2 स्लैब में बदल दिए हैं, 5% और 18% में। सबको फायदा होने वाला है इसमें, हमारे किसानों को, नौजवानों को, हमारी माताओं को, हमारे किसान भाइयों को, हमारे उद्योग जगत को, सबको इसमें फ़ायदा होने वाला है। तो मैं आपके माध्यम से भी लोगों तक ये बात पहुँचे, लोगों को, आम जनता को इसका फ़ायदा मिले। और भारतीय जनता पार्टी का भी हमारे प्रदेश में कार्यशाला हुआ, हम जिला में भी करेंगे, मंडल में भी करेंगे और लोगों तक के जाए बात। और आत्मनिर्भरता की जो बात है, आत्मनिर्भरता इसलिए ज़रूरी है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक महामंत्र दिए हैं और यह महामंत्र केवल भाषण के विषय नहीं है, बल्कि भारत देश को और हम सबको अपनी ही शक्ति को पहचानना होगा, अपने ही संसाधनों का उपयोग करना होगा, अपने ही देश में बने हुए वस्तुओं का उपयोग करना होगा, जिससे हमारे देश में रोजगार पैदा होगा, हमारे देश की मिट्टी है उसमें हमारे देश का पसीना होगा। निर्भरता को लेकर केवल जन जागरूकता अभियान ही चलाएंगे कि छोटे छोटे लघु उद्योग धंधे हैं उसको बढ़ावा देने के लिए कुछ ठोस कदम उठाएंगे? उद्योग धंधा भी बढ़ेंगे, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग भी बढ़ेंगे, रोजगार पैदा होगा, लोगों को काम मिलेगा। और यदि हम अपने ही देश में बने वस्तुओं को खरीदेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था भी ऊपर बढ़ेगी। आमतौर पर ये देखा जाता है कि चाइना के माल की हम लोग बात करते हैं, छोटी छोटी कंघी से लेकर तमाम जो चीज़ें हैं वो वहाँ से आती है। यहाँ जो निर्माण हो रहा है वो कहीं ना कहीं महंगा है, इसलिए लोग सस्ते मालों को खरीदते हैं। इसको लेकर निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा हो, अच्छे उनके लिए व्यवस्था की, इसको लेकर किस तरह की? देखिए, आत्मनिर्भर भारत के तहत विनिर्माण के क्षेत्र में हमारी सरकार ने बड़े से बड़े काम कर रहे हैं। हम युवाओं से आह्वान करते हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ ले, अपने ही देश में वस्तुओं का निर्माण करें। और हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने देश में बने ही हुए वस्तुओं को खरीदें, उसका उपयोग करें। एक और दूसरा सवाल, ये बिहार की तरफ छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर की बात कही जा रही है, ये कितना जायज है और किस तरह से होना चाहिए और आखिर क्यों होना? देखिए, चुनाव आयोग अपनी नियम प्रक्रिया, संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत यह कार्य करती है, पहले भी होते रहा है, आगे भी होगा। पूरी तरह नियम प्रक्रियाओं से एसआईआर का काम होता है। कांग्रेस पार्टी केवल वोट बैंक की राजनीति के कारण वो इस तरह की आरोप लगाती है जो निराधार है, असत्य है। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल झूठ फैलाने का काम कर रही है कि उनको किसी तरह से लाभ मिल जाए। वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इतना नीचे गिर करके बात करती है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनके पास तरह तरह के पूरी जानकारी है। अब हाइड्रोजन बम की भी बात कही जा रही है। एक तरह से पूरी हम सबूतों के साथ आएंगे, तथ्यों के साथ रखेंगे। देखिए, राहुल गांधी एक बार नहीं कई बार सुप्रीम कोर्ट में जाकर के लिखित में नाक रगड़ कर माफ़ी मांग चुके हैं और उनका हाइड्रोजन बम तो पहले से फुस हो चुका है। इस देश की जनता उसे बता चुकी है कि उसमें इस देश का नेतृत्व करने की कोई शक्ति नहीं है, उसका दिमाग नहीं है। हम तो कहते हैं कि भैया जाए बिलासपुर में और वहाँ इलाज करने का एक अस्पताल है, वहाँ इलाज कराएं। इस देश के लोगों को भ्रमित न करें। बिल्कुल। तो ये थे केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू। इन्होंने न सिर्फ आत्म भारत की संकल्प को लेकर बल्कि एसआईआर को लेकर भी हमसे विस्तृत बातचीत की। कैमरा पर्सन दीपेश के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू।